अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक ख़ास टॉपिक पर बात करने आया हूँ कि ज़्यादातर लोग ये हमसे सवाल करते हैं कि हज़रत ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है कि शादी के बाद अक्सर व बेशतर जोड़ा को देखा है हमने कि या तो तलाक हो जाती है या फिर वो खुशहाल नहीं रहते हैं, हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। मतलब कि घर का माहौल खराब हो जाता है, एकदम सही से नहीं रहते हैं, या बीवी के अंदर कुछ कमी होती है या किसी शौहर के अंदर कुछ कमी होती है। और जहां तक कि मैंने तो ऐसा केस देखा है कि लोग अपने बीवी को रहते हुए कहीं और उसका चक्कर होता है, जिसकी वजह से घर के अंदर बीवी को शक होता है। शक के बाद पता चलता है कि फलां से भी उसका अफेयर चल रहा है और ये इधर ध्यान छोड़कर उस तरफ ज्यादा ध्यान देता है, अपने बीवी को छोड़कर बाहर ज्यादा ध्यान देता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आखिर क्यों होता है, शुरुआत से लेकर। कुछ लोग कहते हैं कि लव मैरिज के कारण, अगर कोई लव मैरिज से शादी करते हैं जिसकी वजह से क्या कहता है कि शादी के बाद खुशहाल नहीं रहते हैं, तो मैं ये भी बताऊंगा लव मैरिज का भी कुछ नियम है, प्रोटोकॉल है, उसे फॉलो अगर किया जाए तो उसमें भी शादी के बाद कोई दिक्कत नहीं होता है। बहरहाल, आप मेरे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखेंगे तो शायद आपको कुछ समझ में आए। सबसे पहली बात तो यह है कि इंसान के अंदर एक चीज होना चाहिए, एक सिस्टम अपनाया जाए, जो मैं अक्सर बेशतर कहता हूं कि या तो इंसान शादी उससे करे जिससे वो मोहब्बत करता है। ये बहुत अहम चीज है कि अक्सर बेशतर देखा गया है कि इंसान मोहब्बत किसी और से करता है और माँ बाप के जबरदस्ती के कारण जबरन माँ बाप उसे किसी और से शादी करा देते हैं, जिसके बाद ना तो लड़का खुश रह पाता है ना लड़की खुश रह पाती है। तो इसका सबसे बड़ा ये रीजन है और इसका एक इलाज है कि या तो फिर शादी उससे करें जिससे वो मोहब्बत करता है, और नहीं, अगर आपकी शादी उससे नहीं हो पा रही जिससे आप मोहब्बत करते हैं, तो दूसरा चारा आपके पास ये है कि आप मोहब्बत उससे करें जिससे आपकी शादी हो चुकी है। बहरहाल, आइए मैं आपको बताऊं। आज मैं पहला स्टेप लव मैरिज से ही शुरू करता हूं, क्योंकि ये ज्यादातर सवाल आता है कि लव मैरिज वाला शादी ज्यादा सक्सेस नहीं होता है, जो लव करके शादी करता है वो सक्सेस नहीं होता है। बहरहाल, आप तो ये भी जानते होंगे कि कुरान के अंदर आया, अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि निकाह में लाओ उस लड़की को जो तुझे पसंद आए, निकाह में लाओ उस लड़की को जो तुझे पसंद आए। अब खैर, वो अलग बात है कि कुछ लोग इसका गलत सिस्टम निकाल लिए कि बहुत हद तक पसंद कर लेते हैं। अब आइए मैं आपको पहला स्टेप पर ले चलता हूं। फर्स्ट स्टेप क्या है? लव मैरिज आज ये आम हो चुका है, जिसे बंद करना चाहे आदमी तो शायद मुश्किल है, और ये मानना है लोगों का कि ये जरूरी हो चुका है कि शादी से पहले एक दूसरे को समझ लिया जाए। पर अफसोस की बात तो यह है कि एक दूसरे को हम समझ नहीं पाते हैं। मोहब्बत तो कर लेते हैं लव मैरिज के नाम पर, कि समझने के नाम पर हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं और सिर्फ नाम के मोहब्बत में गिरफ्तार होकर जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। अब आए, मैं आपको सबसे पहले स्टेप बताता हूं कि देखिए, जिंदगी जो है, ये जिंदगी बहुत टफ खेल है। इस जिंदगी के कंपटीशन में, इस दौर में, इस खेल में बहुत कम लोग चैंपियनशिप हासिल कर पाते हैं, बहुत ही कम लोग हैं जिसमें जीत हासिल कर पाते हैं, क्योंकि बस वो इतना जानते हैं कि हमें एक खेल खेलना है, एक खेल खेलना है जिसमें कंपटीशन होगा, कंपटीशन में दौड़ना है, दौड़कर हमें अपनी जीत हासिल करनी है। कंपटीशन में पहुंचने तक ही इंसान सिर्फ जानते,
लेकिन कंपटीशन में पहुंचने का कोई तैयारी नहीं करते हैं। सबसे बड़ी गलती हम लोग यहाँ पर करते हैं कि कंपटीशन में तो जाना है लेकिन कंपटीशन का तैयारी नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर आज कोई अगर पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है तो आप देखेंगे कि पुलिस ऑफिसर बनने से पहले उन्हें कितना सारा तैयारी करना पड़ता है, कितने बुक्स को पढ़ने पड़ते हैं, कितने फिजिकल ट्रेनिंग लेने पड़ता है, बहुत सारी प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद वो जब एग्जाम देते हैं तो फिर पास होते हैं। पास होने के बाद भी कितना प्रोसीजर है, प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद उन्हें वर्दी मिलती है, वो भी नियम और कानून के साथ। वही यूपीएससी में देखें, आईएएस ऑफिसर कोई बनता है, कलेक्टर बनता है, उसका भी कितना टफ है कि पहले तैयारी करना पड़ता है, फिर जब वर्दी मिल जाए, पावर मिल जाए तो उसका नियम के साथ, कानून के साथ उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। तो अब मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला स्टेप, जैसे आप देखें किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, किसी खेल के मैदान में जा रहे हैं, तो खेल के मैदान में जाने से पहले मिसाल के तौर पर अगर आप घोड़ा दौड़ाने का खेल खेलना चाहते, कंपटीशन करना चाहते हैं घोड़सवारी का, तो आप एक चीज जान लें कि आपको उस कंपटीशन में जाने से पहले तैयारी करना पड़ेगा। देखना होगा कि हम कौन से घोड़े को पसंद करें, हम किस घोड़े को खरीदे जिससे हम ट्रेनिंग अच्छा से ले सके। लेने के बाद हम उस कंपटीशन में पहुंचे, तो कंपटीशन में पहुंचने के बाद हम जीत तक हासिल करें। वो नहीं कि सिर्फ हम घोड़ा खरीद लें और कंपटीशन में पहुंचे हार कर चले आए। अब अगर आप कंपटीशन करना चाहते हैं, कंपटीशन करने के लिए जाहिर सी बात है कि जब आप घोड़सवारी का कंपटीशन खेलेंगे तो आप घोड़ों की मंडी में पहुंचेंगे जहां घोड़ा बेचा जाता है। जब आप उस मंडी में पहुंचेंगे तो पता है आपके सामने कई सौ घोड़े मौजूद होंगे, कई सौ घोड़े मौजूद होंगे। मैं बहुत ही गहराई से बात कर रहा हूं, आप जरा गहराई से सोचेंगे ना, मैं बहुत ही पॉइंट की बात बता रहा हूं आपको कि जब आप उस मंडी में पहुंचेंगे कितने घोड़े होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, और ये जरूरी नहीं कि उसमें से हर घोड़ा आपको पसंद आ जाए, लेकिन ये जरूरी होता है, ये ज्यादातर होता है कि जैसे ही आप पहुंचेंगे वहां मंडी में पहुंचेंगे तो आपको कोई ना कोई घोड़ा पसंद जरूर आ जाएगा, देखते ही पसंद आ जाएगा। और पसंद आने के बाद, ये देखिए फर्स्ट स्टेप है कि पसंद आने के बाद कुछ प्रोसीजर होता है। आप बताएं कि जब आप घोड़ा को देख लिए, आप पसंद कर लिए, आपको पसंद आ गया कि दिखने में अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब खूबसूरत दिख रहा है और हटा कटा भी है, तो क्या आप उसे खरीद लेंगे? ये कम अक्लों की दिमाग की बात हो सकती है कि मतलब जो बेवकूफ होगा वही ऐसा कर सकता है कि घोड़ा को देखे और देखकर खरीद ले और खरीद कर ले जाए घर और कंपटीशन हार कर चला आए। लेकिन जो अक्ल वाला होगा, जो समझदार होगा, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। पसंद आया, ठीक है, पसंद आने के बाद उस घोड़ा के मालिक के पास, घोड़ा के पास जाएगा, पहले घोड़ा के पास जाकर करीब से देखेगा, जानेगा कि हाँ घोड़ा सच में दिख रहा है, सर अच्छा है या नहीं है। जब उसे पता चलेगा कि घोड़ा अच्छा है, हमें पूरी तरीके से पसंद आ गया, ये नहीं कि सिर्फ दूर से देखकर पसंद आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो घोड़ा के पास जाएगा, घोड़ा के पास जाने के बाद वो करीब से देखेगा, कि करीब से देख लेगा, समझ लेगा उसे कि हाँ पसंद के लायक है। तब वो क्या करेगा कि जाएगा घोड़ा के मालिक के पास कि भाई इसे कौन बेचने वाला है। जब उसके पास पहुंचेगा, घोड़ा के मालिक के पास पहुंचने के बाद वो पूछेगा कि भाई ये घोड़ा नस्ली है या नहीं है, ये घोड़ा कितनी दूरी तक दौड़ सकता है, कितनी स्पीड से दौड़ सकता है, कितना सहन कर सकता है, इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या खूबी है, ये घोड़ा वाले से जाकर पूछेगा। घोड़ा वाले से पूछने के बाद जब
वो घोड़ा वाले से पूछेगा कि हाँ इसका ये खानदानी है, ये नस्ली घोड़ा है, ये दौड़ता भी अच्छा है, इतने देर में इतना दूर दौड़ सकता है, इतनी दूरी तय कर सकता है, इसके अंदर ये क्वालिटी है, ये अच्छाई है। जब हर चीज से सेक्रीफाइस हो जाएंगे, हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, जब हम पूरे कंफर्म हो जाएंगे कि नहीं ये घोड़ा असल में है, अच्छा है, जिस पर हम सवार होकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, तब जाकर हम, जो बेवकूफ लोग होंगे वो नहीं, जो समझदार होंगे, पूरे जानकारी के बाद उस घोड़ा के करीब जाएंगे, जानकारी ले लेंगे कि हाँ इसके अंदर ये क्वालिटी है, ये अच्छाई है, और ये नस्ली घोड़ा है, ये इतना दौड़ सकता है, ये हमें मंजिल तक पहुंचा सकता है। तब जाकर वो घोड़े के करीब जाएंगे, घोड़ा कोई पूछेंगे कि भाई कीमत क्या है, तो घोड़े वाला कीमत बताए, कीमत अदा करके वो घोड़ा ले लेंगे। ये फर्स्ट स्टेप रहा। अगर इस फर्स्ट स्टेप में अगर इन्होंने ये जानकारी लेने से पहले अगर डायरेक्ट घोड़ा खरीद लिया होता तो पता नहीं, ये मैं नहीं कहता कि वो घोड़ा खराब ही हो, नसीब अगर अच्छी रही, किस्मत अच्छा रहा तो वो घोड़ा भी चैंपियनशिप तक पहुंचा सकता है, जीत हासिल करा सकता है। लेकिन बाय चांस अगर अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर अच्छा दिखने वाला खराब ही निकलता है, तो बाय चांस अगर खराब निकला तो वो तो कभी जीत नहीं सकता। लेकिन जब जानकारी हासिल कर लिया है, मुझे पता चल गया कि इससे हम चैंपियनशिप हासिल कर सकते हैं, तो बस उसे बिल्कुल खरीद लेना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप रहा। अब आप सोचें, ये फर्स्ट स्टेप प्रोटोकॉल है, ये इस घोड़ा के लिए है कि जब घोड़ा हम चैंपियनशिप में जाएंगे तो घोड़ा खरीदने के लिए इतना सोचना पड़ता है। तो आप सोचें जरा कि हम जो जिंदगी का फैसला करने जाते, लव मैरिज है, तो लव मैरिज में क्या होता है कि हम चाहे लड़का हो या लड़की हो, देखते हैं एक दूसरे को और कहते हैं हमें प्यार हो गया, हमें मोहब्बत हो गई, हमें इश्क हो गया, अब इसी के साथ जीना, इसी के साथ मरना है। लेकिन यारो, जब मैं सोचता ही हूं कि जब घोड़ा के लिए इतना प्रोटोकॉल है, इतना सिस्टम है, प्रोसीजर है, तो ये जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, अहम फैसला है, इसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा। तो इस प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए अब मैं बताऊं आपको, इंसान क्या करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं मुझे मोहब्बत हो गई, लेकिन यार ये मोहब्बत नहीं होती है। असल में एक ये अट्रैक्शन कहा जाता है, जो आप एक दूसरे को देखें, उसके चेहरे को देखकर, उसके पर्सनैलिटी को देख करके आप मान लिए कि ये अच्छा है, मतलब ये खूबसूरत है, तो आपको उसको वो मोहब्बत नहीं होती, वो इश्क नहीं होता, वो प्यार नहीं होता है, बस एक तरीके का लगाव होता है कि वो अच्छा लगा। अब अच्छा लगा इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे शादी करने के बारे में सोच लें, शादी करना है, ये करना है, वो करना नहीं। आपको जब वो पसंद आया, जिस तरीके से घोड़ा पसंद आया, उसके मालिक से उसके बारे में जानकारी हासिल किया हमने कि क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या कीमत है इसकी, क्या हम इसे अदा कर पाएंगे कि नहीं, इसे खरीद पाएंगे कि नहीं, इसकी कीमत को अदा कर सकते हैं कि नहीं, तब जाकर के हम घोड़ा को कीमत अदा करके लेते हैं जानकारी हासिल करने के बाद। ठीक अगर यही प्रोसीजर आज हमारे लड़के लड़कियां जो मोहब्बत करते हैं, डायरेक्ट चेहरा देखकर जो दिल कहते हैं, दिल ले लिया दे दिया, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ यार, पहले अच्छी बात है कि पसंद, अल्लाह ने चेहरा ऐसा दिया, खूबसूरत चेहरा बनाया है लोगों का, क्योंकि तमाम मखलूक से ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने इंसान को बनाया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर अच्छा है तो देखने के बाद उसके ऊपर दिल आ जाएगा, तो ये अट्रैक्शन होता है, ये प्यार मोहब्बत होता नहीं है। आप जब आपको पसंद आया तो पहले आपके लिए बेहतर, लड़का लड़की दोनों को बेहतर ये है कि आपको पसंद आया तो पहले उसके बारे में जानकारी हासिल करें कि ये लड़का क्या है, इसका खानदान क्या है। अभी मैं खानदान की बात कर रहा हूं तो कुछ लोग कहेंगे कि जात खानदान के बारे में जातीयवाद बात करते हैं, ये तो बता रहे हैं सर कि खानदान नहीं है तो शादी नहीं हो सकता है, कास्ट नहीं तो शादी नहीं हो सकता। लेकिन मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि ये मैंने अक्सर विस्तर देखा है कि ऐसा होता है कि लड़का लड़की बहुत हद तक एक हो जाते हैं, और लेकिन माँ बाप शादी के लिए राजी नहीं होते हैं। या तो कास्ट का प्रॉब्लम होता है या संपत्ति का प्रॉब्लम होता है, कुछ ना कुछ रीजन से शादी नहीं हो पाती, जिसके वजह से दोनों लड़का लड़की शादी से पहले ही जहर खाकर मर जाते हैं, मौत का शिकार हो जाते हैं। इसलिए मैं कास्ट के बारे में बता रहा हूं कि जब आप किसी को पसंद करें तो आपके लिए जरूरी है कि आप
पहले उस लड़का के बारे में पसंद आ गया, आप उसके बारे में जानकारी करके लड़का क्या है, किस कास्ट से, किस जात से है, इसकी जात क्या है, ये करता क्या है, इसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या ये मेरे साथ जिंदगी गुजार सकता है या नहीं, ये मेरे साथ जिंदगी गुजार सकती है कि नहीं, ये मेरे लिए सही होगा कि नहीं, ये मुझे जिंदगी के हर उस मकाम तक ले जाएगा कि नहीं, आखिर हद तक ये मुझे जिता सकता है या नहीं, या आधे रास्ते में छोड़ देगा। ये क्वालिटी पहले पता करें आप। जब ये क्वालिटी आपको पता चल जाएगा, आपको लगे कि नहीं इस लड़का से शादी करने के लिए मेरे माँ बाप भी राजी हो जाएंगे, इसके अंदर ये क्वालिटी है, इस क्वालिटी की वजह से मेरे माँ बाप पर राजी हो जाएंगे, इसकी कीमत ये है,